अब आ जाए आप उधर जो आपने कहा ना तकी उस्मानी साहब, वो मैं नहीं उनको बुलाता। ये लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे उलमा से आप मुरादरा करें, तो मैं इनको कहता हूं कि अपना बड़ा लॉन्च करें जिसका कोई लेवल हो, जिससे मैं बात करूं, क्योंकि मैं एक से बात करूंगा आप कहेंगे दूसरे से करो। 5 लाख तो सिर्फ फजल रहमान के मुरीद हैं, वो 5 लाख भी। तो मैं इनको कहता हूं कि ये जवाब में कह रहा होता हूं, मैं ललकार नहीं रहा। ये बाज इतने 2 नंबर किस्म के लोग हैं जो कहते हैं मैं ललकार रहा हूं, तुम्हारी ललकार का जवाब दे रहा हूं। अब देखें बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना कि एक आप किसी को देंगे तो 5 लाख और आ जाएंगे ना, तो पता नहीं क्या कुछ आप कुरान सुन्नत। आपने भी ये दलील दी कि अगर मैं किसी यानी कि या तो उनकी कोई जमात का कोई बड़ा जो भी आलिम है वो बात करे, ठीक है, मुबल्लिग बात करे, वो जब कहते हैं तो उसके जवाब ठीक है। नहीं तो अगर कोई आम बंदे को दूंगा तो 5 लाख और आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पे आम लोगों से मुनाजरे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? मैंने बहुत से देखे हैं, वो बहुत से उलमा और मौलाना यहाँ पे आके आपके साथ मुनाजरे। कोई मुनाजरा नहीं होता भाई, मुनाजरे वाला तो हमने लिख के लगाया, कभी मुनाजरा नहीं। वो जो इधर आके बहुत से रिलीजियस और ये सवाल पूछे, ये मुनाजरा, ये आप जिस तरीके से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं आड़े हाथों जिस तरह आपको ले रहा हूँ, ये तो आम बंदा देखेगा तो वही इसको भी मुनाजरा समझेगा। वो 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन वो लोग भी कर सकते हैं जो एक फॉलोइंग रखते हैं, जैसे तारिक मसूद है, वो बहरहाल एक फॉलोइंग रखते हैं। वो अगर तो आए ना इतवार वाले दिन, वो आपसे मुनाजरा नहीं, अगर आपका इंटरव्यू करने हैं। जी आए हैं, क्यों ना आए। आप इधर जेल से होके चले गए, मैं उनको दावत दी थी, उन पे प्रेशर था उनके, नहीं वो मसला भागे आप, नहीं वो तो ये कहते हैं सरकार। आप अगर मंगल को आके ये वीडियो बनाते हैं तो मैं तो आपको कभी ना मिलता, इतवार को आप एक तरीके से आए ना, आपका और मेरा राब्ता है, उनका और हमारा राब्ता था। जब आने की बारी वो इतवार की बजाय मंगल को आ गए, और उसी दिन मैं हमजा अली बासी को मिला हूं, हसन इलियास को मिलूं जो गांधी साहब के दामाद हैं, उनको भी मैं मिल सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो टाइम लेके आए हुए थे। इस तरीके इतवार को मैं आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप हमजा अली बासी को मिले, आपको नहीं लगता कि उस दिन बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद को टाइम लेके आए थे ना, हमजा अली बासी को तो मैंने मिलना था ना, ठीक है। वो ये नहीं आके कह रहा था कि मैं आ गया हूँ इंजीनियर साहब बाहर निकले मुझे मिले। अगर ये करता तो वो भी ना मिलता। अच्छा। ये दुनिया में ये नॉर्म्स नहीं होती, ये अखलाकियात नहीं होती। अभी को 26 को भी कोई आपको गौरों को मुबाहसा नहीं आती और आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो आपका मजाक उड़ाएं कि यार एक पढ़ा लिखा इंजीनियर किन लोगों में फंस गया जाके। अभी मुझे बताएं कोई 26 को भी कोई मुनाजरा को मुबाहसा कर रहे हैं? नहीं, कोई मुनाजरा नहीं। वो क्या कोई दंगल का समय यूट्यूब पे, वो पता नहीं, मैं उस शख्स को जानता तो नहीं हूँ, वो इधर से आप नहीं जानते तो मैं उसको कहां से जानता हूं। लेकिन आप उसके नाम लेके वीडियोस कर रहे हैं, मैं इसलिए मुझे हुआ कि शायद वो अहम बंदा है। वो एंकर के तौर पे मेरे पास आए थे, जैसे आप आए, आप बाहर जाके कोई गुल खिला दे तो मैं आपका वो एक तरफ वो जो हनीफ मतलब कुरैशी साहब उनके डोले दिखा रहे हैं, एक तरफ आपके डोले दिखा, वो खुद उन्होंने बीच में वर्सेस आ रहा है, म्यूजिक लगा। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए, उन्होंने खुद वीडियो में कहा ना मैंने इंजीनियर साहब से टाइम लिया और ना मुफ्ती साहब से। तो फिर आप व्यूज लेने ये तो उनसे पूछे, जाहिर उनसे पूछे ना कि मैंने ना तो नवाशी साहब से टाइम लिया है, ना मैंने जरदारी साहब से टाइम लिया, लेकिन मैं परसों इनको मिला के इनको लड़वाने लगा। अब बात यह कि यानी इसी तरीके से है कि ना मैंने दूल्हा से टाइम लिया है, ना दुल्हन से मैंने ये डेट निकाह की रख दी है, ठीक है ना जी। तो ये क्या आपके नाम पे व्यूज लेने का चक्कर है? यार मैं ये बात करूंगा ना तो वो फिर उसको पर्सनल ले लेंगे। आपको नजर आ रहा है कि वो किस लिए कर रहे हैं? और मैं टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं कैमरे में कह रहा हूँ, इतवार वाले दिन 9 बजे से पहले जो हमारी एकेडमी में एंटर हो, हम उसे कभी भी नहीं रोकते। वो बेशक हनीफ कुरैशी साहब क्यों ना है यार, यहाँ आने से तो हम नहीं रोक सकते, यहाँ के उन्होंने डेकोरम को फॉलो करना है। मसलन अगर आपने मुझसे इस मुलाकात का टाइम ना लिया होता, ऑडियंस के तौर पे आप आते बैठे रहते, लेकिन आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, मैं कहूँगा भाई मैंने तो बाकी बंदों को टाइम दिया। आप देखें आज मेरी 3-4 रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें एक बंदा वहां आके कह रही मेरी भी करें, तो मेरे टाइम में तो नहीं फिट इन बैठता। तो इस तरह हाँ, ऑडियंस के तौर पे कोई आना चाहता है, कोई लिख के क्वेश्चन करना चाहता है पर्ची पे, वो कर सकता है। मतलब कि जो दरवाजे खुले आपसे मिलना चाह रहे हैं वो इतवार वाले दिन 9 बजे से पहले आ जाएं, आ सकते हैं और अंदर आके वेट करें, क्योंकि उसके बाद आप मुलाकात भी करते हैं। जी मैं तस्वीर की हद तक मुलाकात करता हूँ, और सवाल लिख के होते हैं। अगर फर्ज करें मैंने टाइम लिया है और वो यहाँ आके मेरे साथ आ जाते हैं कोई और आपसे बातचीत करना चाहते, सवाल नहीं इस तरह तो इंटरव्यू काइंड ऑफ इंटरव्यू इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह नहीं। इसके लिए आप मेहनत करें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से एक बंदे के लिए वीडियो बनवा लें कि इसकी जीत मेरे फिरके की जीत। नहीं मैंने देखा जो ये मुनाज़रे होते हैं इसमें कोई भी नतीजा कोई भी नहीं निकल रहा होता। मैंने बहुत से मुनाज़रे देखे। तो फिर मेरा ख्याल हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कोई और सवाल। खुशी हुई है उन लोगों को कि जो जनाब सीधा फातिमा ज़हरा, आप पे हमारा सलाम, आपसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और एक अच्छा अमल है इसको हम सराहते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता नहीं है, अब बाद में जब बात खुलेगी तो इसकी पहले तो पर्दापोशी की जाएगी, फिर साथ साथ इसकी कोई ताबीरात और तावीलात दी जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आप आगे पहुंचा सकते हैं और इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मुझे बड़े बावसूख ज़राए से खबर मिली है, मौलवी मलून आसिफ जलाली को
किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया गया। कि मैं मुनाजिर हूं, तो मुनाजरा करना मुनाजिर का काम है, बॉलिंग करना बॉलर का काम है, बैटिंग करना बैट्समैन का काम है। अब इनको पता है कि एक शख्स 70, 75, 80 साल की उम्र का हो चुका है, तकी साहब भी और मुफ्ती मुनीब साहब भी, तो इसको पता है कि भाई ये बुजुर्ग लोग हैं, इनकी फील्ड नहीं है, इसलिए वो चैलेंज कर रहा है।